अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद के तमामी अहबाब बखैर होंगे और आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एमएन रज़वी नेटवर्क पर खैर मकदम है। आइए हम जिस मकसद के तहत आज आपके सामने हाज़िर हैं वो मकसद आपके सामने बयान फरमा दें। आज हम जो बयान करने वाले हैं वो बयान करने वाले वो टॉपिक ये है कि उर्स रज़वी बिल्कुल हमारे करीब में है। उर्स रज़वी में बहुत सारे लोग उर्स रज़वी में शिरकत करने के लिए जाते हैं जो आला हज़रत के आशिक़ हैं, हुज़ूर इमाम अहले सुन्नत सैयदना आला हज़रत के चाहने वाले हैं। वो लोग शिरकत करने की गरज से ज़रूर जाते हैं, मगर उर्स रज़वी आने से कबल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनके दिलों में मिर्चियाँ लगने लगती हैं, जिनके दिमाग में उथल पुथल होने लगती है कि उर्स क्यों मना रहे हैं, उर्स रज़वी में या उर्स में जाना अच्छा नहीं है, उर्स में क्यों जा रहे हैं, उर्स में ये होता है, उर्स में वो होता है। बहुत सारी बातें मैं हर बात पर आपको बितफ़सील आज बिल्कुल समझाऊँगा कि उर्स में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उर्स में जाना कैसा है और उर्स के अंदर क्या खुराफात होती है, जैसे कि कुछ लोगों ने मशहूर कर रखा है। आजकल वहाबिया दयाबना ये इन चीज़ों पर नज़र जमाए रहते हैं। इन वहाबियों की अपने अंदर तो कमी नज़र नहीं आती, दूसरों में कमियां तलाश करते हैं। तो आइए सबसे पहले जो टॉपिक था वो ये कि उर्स में जो लोग जाते हैं ये लोग नमाज़ों को क़ज़ा करते हैं, या क़ज़ा छोड़िए नमाज़ों को छोड़ते हैं और नमाज़ों को छोड़ने के बाद एक मुस्तहब काम को अपनाते हैं और फ़र्ज़ नमाज को छोड़ देते हैं। तो जिसका ये एतराज़ है कि नमाज को छोड़ते हैं, तो देखिए साहिब उर्स हों या उर्स के इंतज़ाम कराने वाले हों, जितने लोग उर्स का इंतज़ाम करने वाले हैं वो भी कभी इस चीज़ के मुआफ़िक नहीं होंगे कि कोई भी बंदा किसी बुज़ुर्ग के उर्स में जाए और वो नमाज़ों को छोड़े और उर्स में शिरकत करे। कोई भी इसकी मुआफ़क़त नहीं करेगा। हाँ, हर साहिब उर्स और जो उर्स का एहतमाम करने वाले हैं उन सब का यही कहना रहता है, भाई जो भी उर्स में आए वो पहले नमाज़ों की पाबंदी करें, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है और उर्स में जाना एक मुस्तहब है। एक बुज़ुर्ग की बारगाह में जा रहे हैं तो ये सवाब का काम है, मगर नमाज नहीं छोड़ी जा सकती। नमाज छोड़ने पर किसी की मुआफ़क़त नहीं हो सकती। बहरहाल दूसरा एतराज़ होता है कि उर्स में जाना बिदअत है, उर्स मनाना बिदअत है ना, किसी का न्याज़ फ़ातिहा करना बिदअत है। तो ये एक तो बहुत मशहूर बात हो गई, आए दिन ये एतराज़ात होते रहते हैं और इनके बेशुमार जवाबात हमारे उलमा इकराम उलमा अहले सुन्नत वल जमात दे चुके हैं और आए दिन दे रहे हैं और देते रहेंगे इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। देखिए बिदअत, अब सब जानते हैं कि बिदअत हर बिदअत गुमराही नहीं हो सकती, क्योंकि बिदअत की तीन सूरतें हो जाती हैं, बिदअत मुबाह, बिदअत सय्या और बिदअत हसना। तीन किस्म हो जाती हैं। एक बिदअत हसना होती है अच्छा तरीक़ा, एक बिदअत मुबाह होती है यानी कि वो बिदअत जो जायज़ हो, जिसका करना ना करना दोनों बराबर हों, और एक बिदअत सय्या जिसका करना बिल्कुल ठीक ना हो, बुरा हो। ये जो बिदअत सय्या यही है गुमराही। इसी के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि कुल्लु बिदअतिन दलाला, कि हर बिदअत गुमराही है। तो आज मैं बता दूं कि उर्स जो मनाते हैं, फिर उर्स आला हज़रत आ रहा हमारे सर पर है, उर्स आला हज़रत मनाना ये बिदअत कैसे है जो कि वाजिब लोग कहते हैं, ये बिदअत क़तअन नहीं है। क्यों? क्योंकि उर्स मनाने का मतलब क्या है? उर्स मनाने का मतलब ये कि जिस बुज़ुर्ग की वर्सी हो रही है, यानी जिस बुज़ुर्ग को 1 साल या फिर जिस बुज़ुर्ग के विसाल के मौके पर विसाल का मौका जब आता है, उस विसाल के मौके पर उसकी न्याज़ फ़ातिहा का इंतज़ाम किया जाता है। और न्याज़ फ़ातिहा में ऐसा तो है नहीं नाच गाने होते हों, न तमाशा होता है, ना ऐसा हो कि ढोल ताशे बजाए जाते हों। उर्स में होता क्या है? उर्स में ये होता है कि कुरान अज़ीम की तिलावत की जाती है, कुरान तैयबा की तिलावत होती है, आयत करीमा पढ़ी जाती है। उन आयत करीमा को पढ़ लेने के बाद उसका सवाब बुज़ुर्ग की बारगाह में पेश किया जाता है। ये है उर्स का मतलब। अब इसमें यह है कि अवाम जो है या फिर जो आज उनके चाहने वाले होते हैं, जिनके नाम का उर्स मनाया जाता है, चाहे वो उर्स रज़वी हो, उर्स आला हज़रत हो, उर्स गरीब नवाज़ हो, उर्स साबिर पाक हो, कोई भी उर्स हो, जब इनके उर्स होते हैं तो कुरान अज़ीम की तिलावत करने के बाद इनकी अरवाह को इसका सवाब या इनकी बारगाह में इसका सवाब पेश कर दिया जाता है। ये उर्स का मतलब है। तो अब ये कहना कि बिदअत गुमराही ये कतन गलत है, नाजायज़ है, इन लोगों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बहरकैफ तीसरी बात जो सामने आती है वो ये सामने आती है कि उर्सों में नहीं जाना चाहिए। भाई क्यों नहीं जाना चाहिए? जो लोग अल्लाह वाले हैं और जो अल्लाह के बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनको दुनिया में अपना बरगज़ीदा बनाया और कुछ इनसे ऐसी अलामात और कुछ ऐसी निशानियाँ ज़ाहिर हुई कि ये लोग परहेज़गार थे, मुत्तक़ी थे, आबिद व ज़ाहिद थे, साथ में आलिम थे, बेहतरीन जय्यद आलिम थे और हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल के दीन को आगे बढ़ाया।
और आला हज़रत की तो शान ये है कि बेशुमार किताबें आपने अपने हाथों से लिखी और कौम के सामने पेश की, और कई सारी ऐसे मामलात जो ऐसी करामात कही है उनको जो आज तक किताबों के अंदर मौजूद हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद में अगर कोई बंदा आपका चाहने वाला है, आपसे मोहब्बत करने वाला है, तो आपकी मोहब्बत यानी कि अल्लाह के महबूब की मोहब्बत में, अल्लाह के जो अल्लाह को पसंद है। अब ये नहीं कहा जा सकता जो कौम कहते हैं कि वो पसंद नहीं है, भाई तुम किस बेस पर कह सकते हो पसंद नहीं है। जो बंदा अल्लाह को महबूब है तो अल्लाह के महबूब की बारगाह में जाना, अल्लाह के पसंदीदा बंदे की वर्सी के मौके पर कुरान अज़ीम की तिलावत में शरीक होना, ये एक सवाब का काम है, ये मुस्तहब काम है। इसमें जाओगे तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर रहमतों का नुज़ूल अता फ़रमाएगा और इस बंदे को सवाब अता फ़रमाएगा। तो ये आज का छोटा सा एक टॉपिक था जो एक आप तक पहुंचाना था। बहरहाल आप समझ चुके होंगे और बाकी अगले वीडियो तक इंतज़ार कीजिए और हमें इजाज़त मरहमत फ़रमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।